दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। जहां एक तरफ रिश्तों की डोर कमजोर होती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानियत एक नई कहानी लिखने वाली है। और आज की इस कहानी में जो होने वाला है वो आपको पूरी तरह से चौंका देगा। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। आकाश ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने सूरज के सब्र का बांध तोड़ दिया। और बात इतनी बढ़ गई कि सूरज अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और ईशा पर हाथ उठाने तक की नौबत आ गई। उसी गुस्से में उसने ईशा को साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह कभी ऑफिस में नजर ना आए। ये शब्द ईशा के दिल को अंदर तक तोड़ देते हैं, क्योंकि उसके लिए वो नौकरी सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि उसकी बेटी महिका के भविष्य की एकमात्र उम्मीद थी। उस दिन ईशा घर लौटती है तो उसके कदम भारी होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में एक ही सवाल गूंज रहा होता है। अब आगे क्या? पूरी रात वह सो नहीं पाती। महिका की मासूम सूरत उसके सामने घूमती रहती है और वह ठान लेती है कि चाहे जो हो जाए वह हार नहीं मानेगी। अगली सुबह ईशा एक नई उम्मीद के साथ घर से निकलती है और सीधे महिका के स्कूल पहुंचती है। वहां जाकर वह स्कूल के अधिकारियों से बहुत विनम्रता से बात करती है और उनसे कहती है कि वह किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार है, चाहे सफाई का काम हो, फाइल संभालना हो या बच्चों की देखभाल। बस उसकी बेटी की फीस माफ कर दी जाए। लेकिन किस्मत यहां भी उसका साथ नहीं देती। स्कूल प्रशासन उसके प्रस्ताव को सख्ती से मना कर देता है। यह सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है और वह भारी मन से स्कूल के गेट से बाहर निकलती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। तभी बंटी वहां पहुंचता है और ईशा को इस हालत में देखकर चौंक जाता है। वह तुरंत उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। पहले तो ईशा चुप रहती है, लेकिन फिर उसके अंदर का दर्द बह निकलता है और वह बंटी को सारी सच्चाई बता देती है। नौकरी छूटना, स्कूल का मना करना और महिका की पढ़ाई का खतरे में पड़ना। बंटी यह सब सुनकर अंदर से हिल जाता है और वह तुरंत फैसला करता है कि वह ईशा की मदद करेगा। वह बिना देर किए ईशा को अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है। रास्ते भर ईशा के मन में डर होता है कि कहीं सूरज और ज्यादा नाराज ना हो जाए, लेकिन इस बार बंटी ठान चुका होता है। ऑफिस पहुंचते ही बंटी सीधे बड़े अधिकारियों के पास जाता है और उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। ईशा की मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसकी मजबूरी को समझाता है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है और अधिकारी भी यह समझ जाते हैं कि ईशा जैसी मेहनती कर्मचारी को यूं निकालना सही नहीं है। इसी बीच सूरज ऑफिस छोड़ने का फैसला कर चुका होता है। वह अपने केबिन में बैठा होता है और अपने फैसलों के बारे में सोच रहा होता है। तभी बंटी वहां पहुंचता है और उसे रोकता है और वह सच्चाई बताता है कि ईशा नौकरी क्यों करना चाहती है, उसकी बेटी महिका की पढ़ाई किस हाल में है और कैसे वह हर दिन संघर्ष कर रही है। बंटी की बातें सूरज के दिल को छू जाती हैं और वह अंदर से टूटने लगता है। बंटी उससे कहता है, अगर आपको ईशा भाभी से शिकायत है तो ठीक है, लेकिन उस मासूम बच्ची का क्या कसूर? उसकी पढ़ाई क्यों रुकनी चाहिए? ये शब्द सूरज के दिल में उतर जाते हैं और उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसकी आंखों के सामने ईशा का संघर्ष और महिका का भविष्य घूमने लगता है और आखिरकार वह फैसला करता है कि वह ईशा को वापस नौकरी पर रखेगा। अगली सुबह ईशा फिर से ऑफिस पहुंचती है। उसके चेहरे पर झिझक होती है, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी होती है। वह चुपचाप अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन इस बार उसे सूरज में कुछ बदलाव नजर आता है। वह पहले जैसा सख्त नहीं लगता, बल्कि अंदर से कहीं ना कहीं टूटा हुआ दिखाई देता है। दिन गुजरता है और ईशा महसूस करती है कि सूरज इन दिनों बहुत ज्यादा उदास रहता है। उसका ध्यान काम में कम और किसी गहरी सोच में ज्यादा रहता है। यह देखकर ईशा के मन में उसके लिए चिंता बढ़ जाती है। एक दिन ईशा ऑफिस के एक कोने में रखी भगवान की मूर्ति के पास जाती है और वहां बैठकर भजन गाने लगती है। उसकी आवाज में इतना सुकून होता है कि पूरा ऑफिस शांत हो जाता है। हर कोई उस पल में खो जाता है, लेकिन सूरज को काम के समय यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह गुस्से में आकर ईशा को डांट देता है और कहता है कि यह ऑफिस है, मंदिर नहीं। ईशा उसकी बात चुपचाप सुन लेती है और बिना कुछ कहे वापस अपने काम में लग जाती है। दिन खत्म होता है और सभी अपने घर चले जाते हैं। ईशा भी घर लौट जाती है, लेकिन रास्ते में उसे याद आता है कि वह अपनी एक जरूरी चीज ऑफिस में भूल गई है। उधर सूरज को वह चीज मिल जाती है और वह उसे लौटाने के लिए खुद ईशा के घर पहुंचता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है, अंदर से आ रही आवाजें उसे रोक देती हैं।
वह सुनता है कि आकाश ईशा पर चिल्ला रहा है, सूरज खिड़की से देखता है और जो देखता है उससे उसका खून खौल उठता है। आकाश न सिर्फ ईशा को डांट रहा होता है बल्कि उससे महिका की फीस के पैसे भी छीन लेता है। यह सब देखकर सूरज का दिल दर्द और गुस्से से भर जाता है। वह बिना अंदर गए वहां से चला जाता है, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहता। अगले ही दिन वह चुपचाप जाकर महिका की पूरी फीस भर देता है। वह यह काम बिना किसी को बताए करता है ताकि ईशा को पता ना चले, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छुप नहीं पाती। जब ईशा को यह पता चलता है कि महिका की फीस भर दी गई है तो वह हैरान रह जाती है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह काम सूरज ने ही किया होगा। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह समझ जाती है कि सूरज आज भी वही इंसान है जो बाहर से सख्त दिखता है लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल का है। उसके दिल में सूरज के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है और वह यह महसूस करती है कि हालात भले ही बदल जाएं, लेकिन सच्चे रिश्ते और सच्ची भावनाएं कभी नहीं बदलती। दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से आगे कुछ भी हो, सब